राधा माधव भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर परमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 31। न अयं लोकः अस्ति, न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषत्तमा। न अयं लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषत्तमा, कुतः अन्य कुरुषत्तमा। कृपया दोहराइए। नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषत्तमा। नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषत्तमा। नायं लोकस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरुषत्तमा। नायमस्ति लोकः कुतः अन्य कुरुषत्तमा। और कोई? नायं लोकस्ति शब्दार्थ न कभी नहीं, अयम यह, लोकः लोक, अस्ति है, अयज्ञस्य यज्ञ न करने वाले का, कुतः कहाँ, कहाँ है, अन्य अन्य, कुरुषत्तमः हे कुरुश्रेष्ठ। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कृपया दोहराइए। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। तात्पर्य। मनुष्य इस लोक में चाहे जिस रूप में रहे, वह अपने स्वरूप से अनभिज्ञ रहता है। दूसरे शब्दों में, भौतिक जगत में हमारा अस्तित्व हमारे पाप पूर्ण जीवन के बहुगुणित फलों के कारण है। अज्ञान ही पाप पूर्ण जीवन का कारण है और पाप पूर्ण जीवन ही इस भौतिक जगत में अस्तित्व का कारण है। मनुष्य जीवन ही वह द्वार है जिससे होकर इस बंधन से बाहर निकला जा सकता है। अतः वेद हमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का मार्ग दिखलाकर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करते हैं। धर्म या ऊपर संस्तुत अनेक प्रकार के यज्ञ हमारी आर्थिक समस्याओं को स्वतः हल कर देते हैं।
जनसंख्या में वृद्धि होने पर भी यज्ञ संपन्न करने से हमें प्रचुर भोजन, प्रचुर दूध इत्यादि मिलता रहता है। जब शरीर की आवश्यकता पूर्ण होती रहती है तो इंद्रियों को तुष्ट करने की बारी आती है। अतः वेदों में नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है। इस प्रकार मनुष्य भौतिक बंधन से क्रमशः छूटकर उच्च पद की ओर अग्रसर होता है और मुक्त जीवन की पूर्णता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करने में है। यह पूर्णता यज्ञ संपन्न करके प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति वेदों के अनुसार यज्ञ करने के लिए तत्पर नहीं होता तो वह इस शरीर में सुखी जीवन की कैसे आशा कर सकता है। फिर दूसरे लोक में दूसरे शरीर से सुखी जीवन की आशा तो व्यर्थ ही है। विभिन्न स्वर्गों में भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वत्र परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जिसे मनुष्य कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम अभी अध्याय 4 के श्लोक संख्या 31 पे आज चर्चा करेंगे। आज का श्लोक इस प्रकार है, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्य कुरु सत्तमा। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। अध्याय 4 दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान मतलब ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक नॉलेज। ज्ञान से हम कैसे समझें भक्ति को। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। कृपया शांति बनाए रखिए। तो इसमें अगर किसी को सुखपूर्वक जीना है जीवन, तो क्या भगवान ने बताया कि यज्ञ
जो करता है वह इस लोक में भी सुखी रह सकता है और परलोक, मतलब शरीर को छोड़ने के बाद अगर उसने शास्त्र के नियम के अनुसार, धर्म के नियम के अनुसार अपने जीवन को जिया है और धर्म के अनुसार जीवन को जीते हुए, विधि विधानों का पालन करते हुए धर्म के रास्ते पे चला है, तो वह इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकता है और शरीर छोड़ने के बाद भी स्वर्ग आदि लोकों को जाकर वहाँ पे भी सुखपूर्वक रह सकता है। तो जो मनुष्यों की नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, जो भगवान की भक्ति में डायरेक्ट नहीं लगते हैं, जो कृष्ण की शरण में नहीं आते डायरेक्ट, तो उनके लिए वेदों में कुछ विधि विधान बताए गए हैं। उन विधि विधानों को फॉलो करके, पालन करके वह अपनी इच्छाओं को तृप्त कर सकते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर देवता की पूजा कर कर किसी की इच्छा है, तो अनेक प्रकार के देवी देवताएं हैं, तो उन देवताओं की शरण में जाकर वह अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं। तो इसके लिए वेद हमें कुछ विधि विधान देते हैं। तो उन विधि विधानों को फॉलो करके जो मनुष्य कर्मकांडी सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, अपनी इच्छाओं को तृप्त कर सकते हैं। सुख चाहिए तो यज्ञ करना पड़ेगा। और यज्ञ का अर्थ है क्या है? यज्ञ का अर्थ है स्वाहा। जैसे यज्ञ में आहुति डालते हैं तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का संयमन, इंद्रिय निग्रह करना। तो वेदों में विधि विधान इसलिए बताए गए हैं कि हम अपनी इंद्रियों को निग्रह कर सकें, इंद्रियों को संयमित कर सकें और विधि विधानों के अंतर्गत रहते हुए इंद्रिय तृप्ति करें। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य यह है कि एक दिन आप अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ दो। इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को अलग कर लीजिए। इसलिए अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है, अगर कोई मांसाहार करता है, किसी की मांसाहार करने की इच्छा है, किसी को मदिरा पीने की इच्छा है, किसी को अवैध स्त्री संग करने की इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं नाना प्रकार के लोगों की है, तो अगर उनको डायरेक्ट बोला जाए कि तुम आज से जो मदिरा नहीं पियोगे, तो वो मानेगा नहीं। अगर उनको डायरेक्ट बोला जाए कि आज से आप नशा नहीं करेंगे, तो वह नहीं मानेगा। डायरेक्ट बोला जाए कि आज से तुम मांस नहीं खाओगे, तो नहीं मानेगा। तो इसलिए वेद जो है कुछ विधि विधानों के अंतर्गत छूट प्रदान करते हैं कि इन नियम के अंतर्गत रहते हुए आप कीजिए, लेकिन यह नियम फॉलो कीजिए। यह नियम फॉलो करते हुए आप इंद्रिय तृप्ति कीजिए, संयमन कीजिए, संयमित कीजिए, पशुओं की तरह मत कीजिए। कृपया शांति बनाए रखें। तो उद्देश्य क्या है? मनुष्य को मनुष्य के स्तर पर लेकर आना। जो मनुष्य अपनी स्थिति से नीचे जा रहा है, गिर रहा है, पशुओं की तरह जैसे जीवन जी रहा है, वेद उसे क्या करते हैं? वेद उसे इंद्रिय तृप्ति की छूट देते हैं, लेकिन
उसे धर्म से जोड़ते हैं। धर्मेण हीना पशु भी समानम, कि धर्म के बिना जो मनुष्य है वह मनुष्य नहीं है, वह दो पैर वाला पशु है, ऐसा समझा जाएगा। तो वेदों का उद्देश्य है कि जो पशुओं जैसे जी रहे हैं उनको धर्म से जोड़ना और उन्हें मनुष्य जैसे जीवन जीना सिखाना। जय श्री श्री राधा रासबेरी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो भगवान के पुनः 8:30 बजे दर्शन होंगे, तब तक आप सभी लोग भगवद गीता की कक्षा का लाभ उठा सकते हैं। तो वेद इसलिए हमें कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट देते हैं, जिसे हम इससे देहात्म बुद्धि से अपने आप को ऊपर उठा सकें। जो देहात्म बुद्धि है, जो लोग अपने शरीर को ही अपना मान बैठे हैं, जो इस संसार से अपना रिश्ता जोड़ चुके हैं, उनको देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाने के लिए, ऐसे लोगों के लिए भगवान ने वेदों की रचना की है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अंत में क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ मतलब धन। धर्म के रास्ते पे चलते हुए, धर्म के अनुसार जीवन को जीते हुए अर्थ की प्राप्ति करना, और उस अर्थ से अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, काम भोग, और अंत में इस इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को भी त्याग कर मोक्ष प्राप्त करना। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वेद जो है, वेदों का जो प्रयोजन है ये है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो कलयुग में क्या है कि कलयुग में लोगों ने धर्म को छोड़ दिया है, धर्म नहीं चाहिए, और मोक्ष को भी छोड़ दिया है। मोक्ष भी नहीं चाहिए, संसार से मुक्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ अर्थ चाहिए और काम चाहिए। अर्थ मतलब धन चाहिए, और धन से अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, विषय काम वासना की तृप्ति चाहिए, भोग चाहिए, भोग सामग्री चाहिए। तो जब धर्म को छोड़ दिया जाता है और मोक्ष को भी छोड़ दिया जाता है, तो यह जीवन जो है पशुओं जैसा हो जाता है। फिर कोई भी मनुष्य ये सिर्फ अर्थ और काम से सुखी नहीं रह सकता। कोई भी मनुष्य केवल धन से और धन के द्वारा अपनी इंद्रिय की तृप्ति करके सुखी नहीं रह सकता। यज्ञ का उल्टा अर्थ है, यज्ञ का अर्थ है इंद्रिय निग्रह, और यज्ञ का उल्टा है भोग, इंद्रिय तृप्ति, जो दुख का कारण है। तो जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, अभी उनकी बात चल रही है, भक्त की बात बहुत दूर है। तो जो सकाम कर्मी हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म को छोड़ दिया है, मोक्ष को भी छोड़ दिया है, सिर्फ अर्थ और काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए संसार में सब पशुओं जैसा जीवन जी रहे हैं।
क्योंकि जो अर्थ है, जो धन है, जो भी लक्ष्मी है, वह नारायण की संपत्ति है। लक्ष्मी किसकी है? नारायण की है। तो जब लक्ष्मी को जीव सेपरेट एंजॉय करना चाहता है, भोग करना चाहता है, भगवान की सेवा में न लगाकर जो लक्ष्मी उसके पास है, जो धन उसके पास है, जब वह अपनी सेवा में या अपने परिवार की सेवा में वही धन का इस्तेमाल करता है, तो वह लक्ष्मी क्या, वह धन क्या हो जाता है? यह जो धन है रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर देता है, रिश्तों में विवाद पैदा कर देता है, रिश्तों में अलगाव पैदा कर देता है, रिश्तों में झगड़ा पैदा कर देता है। क्योंकि जो लक्ष्मी है नारायण की है। जब नारायण की सेवा में न लगाकर हम अपनी सेवा में, अपने परिवार की सेवा में लगाएंगे तो कोई भी किसी को भी हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। चाहे कितनी भी सेवा कर ले हम धन से, कोई अपना है कितना, कोई खास अपना भी क्यों ना हो, लेकिन वह संतुष्ट नहीं होगा। क्यों नहीं संतुष्ट होगा? क्योंकि मेन जो बिंदु है कृष्ण है। कृष्ण से हमने अपने धन को, लक्ष्मी को नहीं जोड़ा, कृष्ण से अलग करके खुद भोग करने का प्रयास किया। इसलिए आजकल परिवार में भी झगड़े होते हैं। पैसे बहुत है, पैसों को लेकर झगड़ा होता है, अलगाव होता है, मारपीट होता है, खून भी होता है, हत्याएं भी होती है। क्यों होता है? क्योंकि लोग सेपरेट, भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते हैं उस धन का। इसलिए शास्त्रों में गृहस्थों के लिए दान देने का विधान है। जो गृहस्थ हैं उन्हें चाहिए कि उनके पास जो भी धन है उसमें से कुछ हिस्सा जो है कृष्ण भावना मृत के प्रचार कार्यों में मदद के लिए सहयोग करें। इससे क्या होगा? जब वह उनका धन भगवान की सेवा में लगेगा तो वह धन का शुद्धिकरण होगा, और धन का शुद्धिकरण से कलह नष्ट होगा, पाप नष्ट होगा। तो इसलिए ब्रह्मचारी जो गुरुकुल में रहते हैं, गृहस्थ जो है कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में जो लगा है, जो प्रचारक है, जो ब्रह्मचारी है, जो सन्यासी है, उनको दान दिया करते हैं। तो ये गृहस्थों का कर्तव्य है। लेकिन जब ये लोग अपना अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, गृहस्थ अपना कर्तव्य करना छोड़ देता है, ब्रह्मचारी अपना कर्तव्य छोड़ देता है, तो ये जो सामाजिक व्यवस्था है उलट पुलट हो जाती है। इसलिए लोग सुखी नहीं रह पाते। क्योंकि जो कर्म है, सभी लोग बोलते हैं कि कर्म ही पूजा है। हम जिसे भी प्रचार करते हैं तो सब लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए किसी को नहीं पता है। बड़ी बड़ी बातें करना तो सबको आता है, लेकिन कर्म किस तरह से होना चाहिए वो नहीं पता है। तो इसलिए भगवत गीता जो है, शास्त्र जो हमें बताते हैं कि मनुष्य का कर्म किस तरह से होना चाहिए। तो यज्ञ का उद्देश्य है सुखी से रहना, और जब यज्ञ करना मतलब शास्त्रों के अनुसार धर्म के रास्ते पर चलना, धर्म का आचरण करना जब हम छोड़ देंगे तो कोई भी सुखी नहीं रहेगा। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं रहेगा। तो यज्ञ करने से पाप नष्ट होता है। अगर धर्म का आचरण करेंगे तो पाप नष्ट होता है, और धीरे धीरे देहात्म बुद्धि से व्यक्ति ऊपर उठता है। क्योंकि यह मनुष्य शरीर जो है एक साधन है। मनुष्य शरीर एक साधन है, एक यंत्र है
इस यंत्र को आत्मा को दिया गया है कि इस यंत्र को इस्तेमाल करके वह अपने आप को जन्म मृत्यु के चक्र के बंधन से छुड़ा सकता है। अब जब यंत्र मिलने के बाद भी वह इसका इस्तेमाल जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए नहीं करता, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं इस संसार में क्यों दुखी हूँ, ये सब प्रश्न पूछने के लिए नहीं करता और व्यर्थ के कामों में अपने आप को लगाते हुए जीवन यूं ही बिता देता है, तो यह एक सुगम अवसर जो है वो खो देता है, क्योंकि बार बार मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है। तो बुद्धिमान वही है जो मनुष्य शरीर का उपयोग इस बंधन से, जो जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ गया है, उससे निकलने के प्रयोग में करे। तो मनुष्य शरीर पाकर भी अगर इसका इस्तेमाल जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए न किया और खाना पीना, सोना और मैथुन करना, आहार निद्रा भय मैथुन में ही हमने इस मनुष्य शरीर का उपयोग खाली कर दिया, तो यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि बचपना सबका चला गया, जवानी है वो भी चली जाएगी, फिर बुढ़ापा जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कब मैं बूढ़ा हो गया, पर मृत्यु आ जाएगी, खत्म हो जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब तक हमारी बुद्धि काम कर रही है, शरीर में बल है, तो इस शरीर का उपयोग जो है, अपनी बुद्धि का उपयोग जो है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसके लिए कर लेना चाहिए। नहीं तो कब यह अवसर निकल जाएगा नहीं पता चलेगा और मृत्यु जो है निकट आ जाएगी। तो मनुष्य, इसलिए भगवान बोलते हैं कि यज्ञ करेंगे तभी हम लोग सुखी रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। तो भगवान बताते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न जो है वर्षा से उत्पन्न होता है और वर्षा जो है यज्ञ करने से होती है और यज्ञ जो है नियत कर्मों के करने से संपन्न होता है। तो ये सिस्टम बनाया है भगवान ने कि ऐसा ऐसा करो तो सारी आपकी ज़रूरतें जो हैं पूरा होगी। आपको जल मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, दुग्ध मिलेगा, सब व्यवस्था है। क्या करना है, इसके लिए यज्ञ करना, अपना नियत कर्म मत छोड़ो। तो जब शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो गई, खाना पीना मिल गया, तो बारी आती है अपने इंद्रियों की तृप्ति की। तो इंद्रियों की तृप्ति के लिए तो भगवान ने सिस्टम बनाया है वेदों में। शरीर की आवश्यकताएं पूरी होने पर इंद्रिय तृप्ति की बारी आती है, तो इसके लिए भगवान ने विवाह यज्ञ बनाया है। यह एक यज्ञ है, विवाह यज्ञ। तो इस विवाह यज्ञ में जो नियमित इंद्रिय तृप्ति के लिए पवित्र विवाह का विधान है, स्त्री और पुरुष शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार विवाह करते हैं और इस विवाह में शास्त्रों के धर्म के अनुसार कुछ नियमित इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो भगवान भी कहते हैं कि धर्माविरुद्धो भूतेषु कामस्मि भरत ऋषभ। जो मैथुन सुख है, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह मैं हूं। तो विवाह यज्ञ का प्रयोजन क्या है? विवाह यज्ञ का प्रयोजन यह है कि जब स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो उसका प्रयोजन है कि इस संसार में एक ऐसे बच्चे को जन्म देना जो बच्चा जो है भगवान की भक्ति करे, धर्म के रास्ते पर चले। प्रयोजन, लक्ष्य ये है कि मैं अपने बच्चे को ऐसा संस्कार दूं, ऐसे धर्म के अनुसार उसको चलना सिखाऊं जो आगे चलकर भगवान का भक्ति करे, भगवान की भजन करे। तो यह विवाह जो है सफल माना जाएगा। नहीं तो विवाह कर लेना और
पशुओं की तरह बस खाना पीना सोना मैथुन करना, तो उस विवाह का कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि पशु भी वही कर रहे हैं और जो मनुष्य भी वही कर रहा है। तो वो जो है शास्त्र सम्मत वेद सम्मत विवाह नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह जो है धर्म के अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। तो जो विवाह धर्म के अनुसार आचरण करता है वह भी यज्ञ में आता है, विवाह यज्ञ, और भगवान जो है उससे प्रसन्न होते हैं, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। तो विवाह यज्ञ में कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट है। तो प्रयोजन यही है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी से फिर 25 साल के बाद गृहस्थ, फिर गृहस्थ के बाद जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद फिर सन्यास। सन्यास मतलब पूर्णतः गृहस्थ जीवन को त्याग कर अपने आप को पूर्णतः भगवान के ऊपर डिपेंड कर लेना। ये 4 आश्रम इसलिए बनाए हैं कि मनुष्य को इस संसार से आसक्ति को धीरे धीरे छोड़ना है, कम करना है, इसमें लगाकर नहीं रखना है। क्योंकि ये जितने भी संसार में रिश्ते और नाते हैं, अगर इसमें हम चिपक गए और अटैच हो गए, आसक्त हो गए, तो मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनः एक नया शरीर मिल जाएगा, धारण करना पड़ेगा, और ये चक्र बार बार चलता रहेगा जब तक इस संसार और संसार के लोगों से अटैच रहेंगे, आसक्त रहेंगे, अगर भगवान से आसक्त नहीं हुआ। इसलिए ये 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। धीरे धीरे अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ते हुए सन्यास ले लेना पूरा, और अपने मन को भगवान के चरणों में टिका देना, ये इसका प्रयोजन है। तो यह यज्ञ है। अगर इस यज्ञ के सिस्टम का कोई पालन करता है तो वह, भगवान बोलते हैं कि इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकता है, इस जीवन में भी सुखपूर्वक रह सकता है, और इस जीवन के बाद जो है, इस जीवन के बाद धर्म के रास्ते पे चला है, पुण्य कर्म किया है, बहुत दान दिया है, तो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग लोक जाएगा, ऊपर के लोगों को जाएगा, वहाँ पर भी सुखी रहेगा। तो जो इस तरह से करता है तो वह इसका लाभ उठा सकता है, और जो इस तरह से नहीं करता है उसके लिए नरक आदि लोक हैं, पशु योनि है, पशुओं के शरीर में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा, तो बहुत कष्ट है। यहाँ पे तो अगर किसी को कुछ हुआ तो सगे संबंधी हैं, मदद करने के लिए आ जाते हैं। अगर पशु के शरीर में चला गया, अगर कसाई लेकर जा रहा है काटने के लिए, तो कोई भी नहीं आएगा बचाने के लिए, तो बहुत भयंकर वो परिस्थिति हो जाएगी, वो चिल्लाते रह जाएगा लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आएगा, सरकार भी मदद नहीं करेगी। इसी भारत भूमि में जन्म लेकर मनुष्य के कुछ अधिकार दिए गए हैं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ, अगर उसको कुछ चोट पहुँचती है तो उसके लिए कानून व्यवस्था है। अगर वही मनुष्य मरने के बाद पशु शरीर में चला जाए तो उसके लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, कोई भी कसाई उठा के लेके जाएगा, कसाई खाने में काट देगा, खत्म हो जाएगा खेल। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। तो ऐसा इसलिए भगवत गीता में भगवान कहते हैं, देही नो स्मृथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मुह्यति। मतलब ये शरीर को छोड़ने के बाद जो है, अगर मर गए तो दूसरा जन्म, पुनर्जन्म भी होगा, निश्चित है, निश्चित है। ऐसा मत सोचिए कि शरीर खत्म तो सब कुछ खत्म। तो मनुष्य जीवन जो है अगले जन्म की तैयारी है। ये जीवन मिला है इसलिए कि हम अगले जन्म के लिए तैयार हो सके। अगर भगवान की शरण में रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो भगवान बोलते हैं कौनते हैं प्रतिजानी न में भक्तिया पड़सति, जो मेरी भक्ति करता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, आश्वासन देते हैं सबको। अगर भगवान की शरण ना लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूरी करते रहेंगे, पूरी करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, पाप करते रहेंगे, तो आने वाला समय हमारा इंतजार कर रहा है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, इंतजार कर रही हैं, तो उसमें कष्ट ही कष्ट है। तो यह यज्ञ करके चलो सकाम कर्मी लोग जो हैं सुखी रह सकते हैं, लेकिन अगर इससे ऊपर उठना है, इससे भी सर्वश्रेष्ठ सुख चाहिए कलयुग में, तो क्या है, कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ।
इसे कोई भी कर सकता है। इस समय वेदों का विधि विधान पालन करना, नियम फॉलो करना बहुत कठिन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले नवदीप धाम में प्रकट हुए और उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए क्या उपाय दिया? संकीर्तन यज्ञ। हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलव नास्तेव 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 गतिरन्य था। इस कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम उच्चारण करने मात्र से, जप करने मात्र से, संकीर्तन करने मात्र से जीवों के सभी पाप, जितने पाप वह कर भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, सब जलकर भस्म हो जाते हैं। और उसे क्या प्राप्त होता है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए भक्त लोग सदैव जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मंत्र है, इति षोडशकम नाम कली कलमस नाशनम, यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने वाला है। और इससे क्या प्राप्ति होगी? अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, गोलोक की प्राप्ति होगी। अगर यहाँ पे सकाम कर्मों में लगकर अगर कोई विधि विधानों का, वेदों का पालन कर रहा है तो कहाँ तक जाएगा? मोक्ष, सायुज्य मुक्ति प्राप्त करेगा, ब्रह्म से एकाकार हो जाएगा, ब्रह्म में लीन हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन फिर एक दिन गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई भगवान की भक्ति में आकर महामंत्र का जप कर रहा है तो वह क्या प्राप्त करेगा? वैकुंठ प्राप्त करेगा, जिसे यद गतवान निर्वंतन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाकर भी कोई फिर से वापस नहीं आता। तो इसका सार यही है। प्रभुपाद जी अंत में भी इस श्लोक के तात्पर्य में लिख देते हैं कि सार क्या है। सार यही है कि कृष्ण भावना भावित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्याओं का एकमात्र हल है, एकमात्र समाधान है। क्योंकि प्रायण अल्पायु से सभ्य कलव अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद्य भाग्या ही उपधुता। मतलब कलयुग में लोगों की एक तो आयु कम है, झगड़ालू हैं, सब आलसी हैं, पदभ्रष्ट हैं, शांति नहीं है, तो कोई भी इतना विधि विधान तो फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए सबसे सरल उपाय है हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। इसलिए किसी भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, अगर हरि का नाम ले रहे हैं तो मृत्यु भी आ गई तो पशु योनि में तो नहीं जाना पड़ेगा, नरक में तो नहीं जाना पड़ेगा, इतना तो गारंटी भगवान देते हैं। ये कौनते है प्रतिजानी न में भक्त्या पृच्छति। तो जो कोई भी भगवान के नाम की शरण में रहता है, भगवान उसकी सदैव रक्षा करते हैं। और कोई कह सकता है कि मैं तो भगवान का नाम जपता हूं फिर भी मेरे ऊपर इतना दुख क्यों है? दुख जो है शरीर से संबंधित है। अगर शरीर किसी को भी मिला है, चाहे साधु का शरीर हो चाहे नॉर्मल इंसान का शरीर हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भौतिक शरीर जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है। तो यह जन्म लेगा, कुछ काल तक रहेगा, बड़ा होगा, बच्चे पैदा करेगा, शक्ति खत्म होगी, अंत में समाप्त हो जाएगा। ये 6 परिवर्तन शरीर में होते ही हैं। तो दुख तो रहेगा ही, लेकिन भगवान का अगर नाम हम ले रहे हैं, भगवान की नाम की शरण में हैं, तो इस दुख में रहते हुए भी दुखों के प्रभाव से हम मुक्त हो जाएंगे, हमें इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए जो है प्रत्येक दिन, हर समय, हर क्षण, चाहे ऑफिस में है चाहे घर में है, सोते जागते खाते पीते उठते बैठते क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और सदैव जपना है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये मंत्र जपने से क्या होगा? हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे एक दिन, और एक दिन हमें समझ में आ जाएगा कि मैं इस संसार का नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का हूँ, और मेरा कर्तव्य क्या है? भगवान की सेवा करना और उनके भक्तों की सेवा करना है।
तो हमें चाहिए कि हम सदैव भगवान का नाम जपते रहें और भगवान के भक्तों की शरण में भक्ति के विधि विधानों का पालन करते रहें। तो पुनः भगवान का दर्शन होने जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि खड़े हो जाइए और भगवान का दर्शन का लाभ उठाइए और एक बार जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा